लिख लिए सब लोग? तो हम लोग अभी क्या पढ़े? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा कि दो प्रोसेस आपस में क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा वही हमको इस चैप्टर में जानना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लियर है यहाँ तक? वहाँ भूल जाइए, हमसे देखिए। क्लियर है यहाँ? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एक लिखेंगे। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? ये देखिए यहाँ लिखा है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होगा कि कंप्यूटर का जो भी रिसोर्स है, तो बेटा कंप्यूटर में कौन सा रिसोर्स हो गया? मेनली दो ही होता है। पहला क्या हो गया? सीपीयू, और दूसरा क्या हो गया? मेमोरी। इन दोनों का क्या इस्तेमाल हो? सही इस्तेमाल हो, बराबर का इस्तेमाल हो, किसी में लड़ाई ना हो। लड़ाई होता है तो क्या हो जाता है? कंप्यूटर हैंग कर जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? या पूजा के बाद आप लोग सुस्त हो गए हैं? विसर्जन में भी जाना है क्या आज आप लोगों को? कोई प्रोग्राम है जाने का? नहीं। आप नए आए हैं, पहला दिन है मेरे साथ या यहीं पे? अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से हैं? अच्छा, मतलब आप दोनों मित्र हैं, और एक मित्र आपके यहाँ भी हैं, तो एक ही सेमेस्टर है तीनों का? आपका? तो आप दोनों एक सेमेस्टर से हो गए। आपका मैडम? तो अच्छा, सेक्शन भी अलग अलग है। ओ, तभी बेचारे तीनों एक तीसरे को देख रहे हैं, करे हम लोग तो एक ही जगह से आते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। खैर ठीक है। और आप कहाँ चली गई थी? क्यों? अरे देखिए, ईश्वर जो देते हैं वो बहुत बढ़िया देते हैं, अब उसमें हम लोग को अपना प्रोसेस नहीं करना होता। हमें तो कई बार लगता है कि ईश्वर का दिया हर चीज़ बेहतर होता है, तो निकलवाने से और लगवाने से बेहतर है जैसा है वैसे रहने, जब तक वो आपके लिए कष्टकारी ना हो। खैर आइए नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं हम लोग, सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ लिखा था, लिखिएगा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। इट इज द ऑर्डरली शेयरिंग ऑफ, ऑर्डरली मतलब प्रॉपरली, बिना झगड़ा के, बिना बग्स के, इट इज द ऑर्डरली शेयरिंग ऑफ सिस्टम रिसोर्सेस क्या लिखा? इट इज द ऑर्डरली शेयरिंग ऑफ सिस्टम रिसोर्सेस बाय अ प्रोसेस। लिख लिए? अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले आपसे हम बता रहे थे कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेस हैं, आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखिएगा क्या होता है, और रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। बेसिकली हम जब पढ़ रहे होते हैं तो वो किसके लिए होता है? मल्टीटास्किंग के लिए होता है। बताए थे आपको जनरेशन ऑफ ओएस में? अरे यस नो तो बोलिए। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक बार में क्या हो जाएगा? एक से अधिक काम हो जाएगा। अब बेटा एक से अधिक काम होगा तो वहां पर तीन चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, यानी आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला क्या होगा कि भैया एक कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी कम्युनिकेट कराने के लिए चैनल रखना पड़ेगा। दूसरा कि कैसा डेटा आप शेयर कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। और तीसरा ये देखना पड़ेगा कि कभी भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं तो एक वेटिंग टाइम होता है। तो अगर दो प्रोसेस आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कितना वेट टाइम होगा? वेट टाइम दो चीज का होता है, पहला सीपीयू का और दूसरा फिर से किसका? मेमोरी का। यानी कितने देर तक मेमोरी इंतजार करेगा कि लोग बात करने के बाद मेरे पास वापस आएगा, या कितने देर तक सीपीयू इंतजार करेगा कि दो प्रोसेस बात करने के पास मेरे पास आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? अरे यस नो तो बोलिए।
तो फिर से हम रिपीट कर दें कि कभी भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा तो कितने चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या हो गया, कम्युनिकेशन चैनल, डेटा क्या वो हो रहा है शेयर वो, और नेक्स्ट क्या है, वेटिंग टाइम। ये तीनों ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वेटिंग टाइम को एनालिसिस करने के लिए फिर से यहाँ पर एक एल्गो का कॉन्सेप्ट आएगा जो हम लोग आगे क्लासेस में जानेंगे, यानी आने वाले टाइम्स में जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका पॉइंट बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पहले मल्टीटास्किंग के बारे में लिख लीजिए। मल्टीटास्किंग हेडिंग डालिए, उसमें लिखिएगा several processes communicate to achieve their goal. पहला। दूसरा लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम supports concurrent यानी एक बार में एक से अधिक, concurrent execution of a program, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा for an operating system the following three features शायद मेरे से कुछ गलती हो गई, अभी क्या लिखवाए थे उस स्टेटमेंट में, फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिखवाए थे ना? तो फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी मल्टीटास्किंग, वो छूट गया था। फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी मल्टीटास्किंग one of the following must be attained. पहला लिखोगे आप कम्युनिकेट, शेयर डेटा और वेट टाइम। लिखा है यहाँ पे, देखिए, कम्युनिकेट, शेयर डेटा, वेट टाइम। लिख लिए? ये 3 लिखा है। लिख लिए? यस नो तो बताइए। ठीक है, देखिए वापस चलते हैं। एक छोटा सा डायग्राम है, ऐसे समझिएगा। मान लीजिए एक कंप्यूटर है मेरे पास यहाँ, दूसरा कंप्यूटर जो है वो है मेरे पास यहाँ, और तीसरा कंप्यूटर है वो मेरे पास यहाँ। इन तीनों को वापस, माफी चाहते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। कैसे? सीपीयू से। तो आप, हाँ ठीक है, एक कॉमन सा जवाब दे सकते हैं कि सर हम एक सीपीयू यहाँ रखेंगे और यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इसके बारे में कुछ बताए थे हम पहले। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया? मल्टीटास्किंग। वेरी गुड। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी बन सकता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कंप्यूटर है, इसका इंडिपेंडेंट सीपीयू है, ये एक कंप्यूटर है, इसका इंडिपेंडेंट सीपीयू है, और ये एक कंप्यूटर है, ये इंडिपेंडेंट सीपीयू है। इन तीनों को आपस में जोड़ सकते हैं? हाँ, कैसे? नेटवर्किंग से। इन तीनों को कैसे जोड़ सकते हैं? नेटवर्किंग से कर सकते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा? नेटवर्किंग, यानी इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्किंग। अब यहां पर 2-3 चीजों को समझने की आवश्यकता है। अभी तक हम आपसे ये बता रहे थे कि एक ही प्रोसेस है, या कहिए तो ये प्रोसेस बहुत सारा है, मिलकर सब एक ही प्रोसेसर में जा रहा है। बताए थे ऐसा कि ये हमारा क्या हो गया? ये पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस,
तीसरा प्रोसेस और चौथा प्रोसेस। और ये चारों प्रोसेस कहाँ जा रहा है? एक ही प्रोसेसर में। हो सकता है रुक कर जाए, हो सकता है दूसरे को साथ लेकर जाए, या तीसरा हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में एजिंग वाला, कि एकदम पीछे चला जाए फिर कोई धक्का मार कर क्या करके ले आए, आगे ले आए, बताए थे ना। अब यहां पर समस्या ये है कि भैया मान लो यहां पर हम एक प्रोसेसर में काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं हम यहां पर खाली करेंगे, तो चलो एक काम यहां कर लेते हैं, दूसरा प्रोसेसर मेरा यहां खाली है, सीपीयू खाली पड़ा है, तो हम दूसरा प्रोसेस को यहां से उठाकर यहां ले आते हैं और यहां प्रोसेसिंग करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जहां दो चीज है। पहला कि या तो आप अपने सिस्टम पे प्रोसेस कर लीजिए, या तो आप किसी दूसरे या सेकेंडरी सिस्टम पे प्रोसेस कर लीजिए। लेकिन जब आप सेकेंडरी सिस्टम पे प्रोसेस कर रहे होंगे तो दो चीजें होती हैं। पहला कि आपका सिस्टम जो है वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? नेटवर्क से कनेक्टेड हो। नेटवर्क से कनेक्ट होने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो नेटवर्क से कनेक्ट होने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि डेटा को एक जगह से क्या कर सके, दूसरे जगह भेज सके। और दूसरा सबसे बड़ा टास्क जो है वो ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए वो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस होना चाहिए, यानी वो एक बार में क्या कर सके, एक से अधिक काम कर सके। कैसे काम करेगा? तो देखिए, अब मान लीजिए डेटा यहां से कहां भेजना है, यहां, तो सबसे पहला काम होगा कि यहां से लेकर यहां तक नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, एक लिंक बनाएगा। आम भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं, चैनल बनाएगा। और उसके बाद वो डेटा को क्या करेगा, यहां से यहां भेजेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही है? यस नो कोई तो बोलिए, कोई नो भी है तो बताइए, फिर से बताएंगे। चलिए हम बता देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमारे पास एक सीपीयू बना सिस्टम यहां, एक सीपीयू बना सिस्टम यहां, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक प्रोसेसर 1 है, इसमें हमारे पास क्या है, प्रोसेसर 2 है। ये तो समझ रहे हैं ना? अरे यस नो तो बोलिए। अब मान लीजिए यहां पर एक काम यानी एक प्रोसेस लगा पड़ा है, दूसरा प्रोसेस क्यू में वेट कर रहा है। प्रोसेस 2 कहां पे लगा है, क्यू में लगा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस प्रोसेस को हम यहां ना लगाकर भैया यहां से उठाकर इस प्रोसेसर में दे दें? वेरी गुड है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? दोनों कंप्यूटर के बीच में क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग। क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या हो गया, इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी दोनों कंप्यूटर आपस में क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। कर दिए? अरे यस नो तो बोलिए। दूसरी आवश्यकता क्या होती है कि हमारा ये सिस्टम भी और ये सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, मल्टी प्रोग्रामिंग। प्रोसेसिंग नहीं, इस बार हम क्या बताया, मल्टी प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा रिवीजन करिएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार में एक से अधिक काम को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो पहला टास्क हमारे पास एग्जीक्यूशन का क्या होगा, चैनल स्टैब्लिश करेगा, यस और नो। और जैसे चैनल स्टैब्लिश करेगा तुरंत पीछे से क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस को उठाकर यहां पर डाल देगा। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग एक नाम देते हैं और वो नाम क्या है, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, मल्टी प्रोग्रामिंग। दूसरा पूछा जाएगा आपसे कि इज इट पॉसिबल दैट वी कैन ट्रांसफर द प्रोसेस फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। क्या ये पॉसिबल है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम प्रोसेस ट्रांसफर कर सके? कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे पास, नेटवर्किंग, यानी नेटवर्क है तो डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है। कुछ कह रहे हैं आप? क्लियर है सबका यहाँ तक? अरे यस नो तो बोलो। अच्छा, अब आपसे अगर हम पूछ दें कि दो ऐसा ओएस बताओ
जो इस चीज को फॉलो करता है। तो पहला ओएस जो है हमारे पास वो है क्या है, एमएस विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करते हो ना, वो ये सपोर्ट करता है। दूसरा जो है वो एक है हमारे पास OS2। ये दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो इस आईपीसी को सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं, आईपीसी को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर जब जाओगे, इस दोनों का नाम लेने की आवश्यकता क्यों थी? अगर आप OS2 को नहीं भी जानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप OS2 भूल जाइए, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जानना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन है, एग्जाम में पूछ देगा। अब पूछेगा आपसे कि भैया एमएस विंडोज में क्या आईपीसी एग्जिस्ट करता है, तो बोलेंगे यस, तो बोल देगा नहीं, गलत है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी चीज को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दूसरे नाम से जानते हैं, और वो नाम जो है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक डेटा एक्सचेंज। क्या कहते हैं? डायनामिक डेटा एक्सचेंज। तो बेटा आईपीसी का ही एक दूसरा नाम है, वो क्या है? डायनामिक डेटा एक्सचेंज। इसका नाम कौन दिया है? तो इसका नाम देने वाला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस नाम से यूज करता है तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? OS2। क्या है? OS2। दोनों का नाम वो लोग खाली क्या दे दिया है? डायनामिक डेटा एक्सचेंज, लेकिन काम करने का तरीका सेम यही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर से कुछ बोलें इस पे, लिखवा दें? तो हेडिंग डालिए आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अच्छा, एक बात आपसे और हम पूछ दें, मान लीजिए जेन्युइन सा ट्रिकी आपसे, कि माफी चाहते हैं, डॉस समझते हैं ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, डज डॉस सपोर्ट आईपीसी? डॉस आईपीसीटी सब, माफी चाहते हैं, लड़खड़ा जा रहा है आज जबान। क्या डॉस आईपीसी सपोर्ट करता है? नहीं करता है। दिमाग लगाइए, थोड़ी देर पहले आपसे बताएं कि भैया आईपीसी किसका है? डॉस मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है? नहीं, वो सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। लगता है रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं पुराना वाला। कॉपी पे लिख के रिवीजन करते हैं? नहीं, जो लिखे हैं उसको पढ़ते हैं घर पे। खैर उनका तो लंबा टाइम है, नेक्स्ट ईयर देना है। जिन बच्चों का इस साल है, क्या वो उसको पढ़ते हैं घर पे? थोड़ा सा उसको आप लोग घर पे देख लिया करिए, रिवाइज कर लिया करिए। आप कुछ कह रहे हैं शायद, तो कुछ मिला आपको डॉस से लिनक्स? एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा ठीक पूछा कि सर ये क्या हमारे साथ लिनक्स के साथ हो सकता है, यूनिक्स के साथ हो सकता है, यूबेंट्यू होता है, यूबेंट्यू के साथ हो सकता है? तो इन तीनों पे भी आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो हम जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इस पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो खैर अपना पॉइंट बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा था अभी? आईपीसी लिखोगे, कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम that allows one process to communicate with another, that allows one process to communicate with another, that allows one process to communicate with another, that allows one process to communicate with another। पहला। दूसरा लिखोगे, the process can be running, the process can be running, the process can be running on same computer or different computer, the process can be running on same computer or different computer, the process can be running on the same computer or different computer। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, it is required in all multi-programming operating systems, it is required in all
multi-programming operating systems. It is required in all multi-programming operating systems. It is required in all multi-programming operating systems. Next point लिखेंगे. It is not supported by single process operating system. It is not supported by single process operating system. It is not supported by single process operating system. ब्रैकेट में लिख लीजिए DOS. DOS इसका एग्जाम्पल है. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट लिखेंगे MS विंडोज. नोट में लिख लीजिए MS विंडोज and OS2 support an IPC mechanism ठीक है. support the mechanism called dynamic data exchange. Dynamic data exchange. लिख लिए? अरे यस और नो? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. अगर डाउट नहीं है तो हम इस वो कहाँ चला गया इक्वेशन जो हम लोग लिखे थे, मिटा दिए थे क्या? हाँ ये था ना हमारा इक्वेशन. इस पे वापस आते हैं. अगर मान लीजिए हमारे सामने ये वाला है वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट, तो इस एग्जांपल को आप समझ रहे थे ना, कितने वेरिएबल्स है इसमें? इन दोनों का इस्तेमाल करके बेटा क्या करना है हमको? इस पूरे प्रॉब्लम का क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकाल. यही था ना. तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हो गए? 2. अब एक बात बताइए, पहला वाला किस पे आधारित है? दूसरा वाला. और दूसरा वाला किस पर आधारित है? पहले पे. यानी दोनों आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड. यानी कह सकते हो कि जहां पे ये बैठेगा, मान लो ये हमारा हार्ड डिस्क है, 2 मिनट के लिए मानते हैं. अगर बेटा हार्ड डिस्क के इस वाले हिस्से में ये है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा वाला भी कहां पे होगा? इसी हिस्से में होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? डिपेंडेंट है. ये सो नो. हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब 2 प्रोसेस आपस में आधारित होते हैं तो साथ में रहते हैं. ये हम कॉमन से एग्जांपल आपस में जीवन में भी देखिएगा. अगर आपको किसी की ज़रूरत है ना तो आप उसके साथ रहेंगे, और ज़रूरत जो है वही दोस्त की जननी है. यानी अगर आपको दोस्त बनाना है तो ज़रूरत होना चाहिए. बिना ज़रूरत के दोस्त नहीं बनता. ये हम आज तक 99% केसेस में देखे हैं. 1% ऐसा होगा जहाँ पे ये फॉल्स हो गया होगा. तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है. ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को क्या है? आपस में ज़रूरत है. ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे? एक ही मेमोरी लोकेशन पे होंगे. यहाँ पर एक क्राइटेरिया डेवलप होगा और उसको हम लोग कहेंगे शेयर्ड मेमोरी. क्या बोलेंगे? शेयर्ड मेमोरी. शेयर्ड मेमोरी हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में क्या हैं? इंटर डिपेंडेंट हैं. हो सकता था कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स की संख्या होती वो 2 से क्या हो जाती? ज़्यादा भी हो जाती. मान लीजिए यहाँ पे हम Z ले लेते, अल्फा ले लेते, बीटा ले लेते, गामा ले लेते. उस केस में भी क्या होता? सबको सॉल्व करते तो हमारा आउटपुट आता. तो 2 वेरिएबल हो या 2 से अधिक वेरिएबल हो तो उस केस में क्या होता है? सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो आपस में क्या हो जाता है? इंटर डिपेंडेंट हो जाता है. समझ रहे हैं मेरी बात? अरे यस नो तो बोलिए. मेरी भाषा समझ पा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? ठीक है.
अगर ये समझ पा रहे हैं तो एक नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, अगर यहां तक समझ गए तो अब हम क्या करते हैं कि ये पहला वेरिएबल जो है ये किसी को हम दे देते हैं, मान लीजिए उस मैडम को दे देते हैं, बिरला वाली मैडम को, क्या नाम है आपका, मानसी को दे देते हैं। और एक लास्ट जो ये नेक्स्ट बचा वो हम लास्ट वाले भैया जो सेंट जेवियर्स वाले हैं, क्या नाम है आपका, जोश, इनको दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या किए, टास्क डिवाइड कर दिए। इनसे क्या कहे, मानसी से कि आप पहला वाला सॉल्व करिए, इनसे हम क्या कहें, दूसरा वाला सॉल्व किए। ये दोनों आदमी क्या करेगा, आपस में अलग अलग सॉल्व करके ले आएगा, मिलाकर आउटपुट निकाल लेगा। आसान काम है, यस और नो। अब एक नेक्स्ट कंडीशन है, हम क्या करते हैं, यहां बताते ही नहीं है, हम कह देते हैं कि भैया जितनी भी गर्ल्स हैं इस क्लास में वो सारी गर्ल्स जो हैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगी और सारे बॉयज जो हैं वो ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा कंडीशन, सारी लड़कियां मिलकर इसको सॉल्व कर रही हैं, सारे लड़के क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है मान लीजिए क्लास में हम मान लें कि 50 लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, तो 50 में से 50 लड़कियां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगी हैं। हो सकता है 28-30 बच्चे लड़के बैठे हैं यहाँ पे, तो 28 लड़के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉब्लम आ जा रहा है, वो प्रॉब्लम है रेस कंडीशन का। रेस कंडीशन का मतलब क्या हो गया है कि बस बुल रन चल रहा है, हर कोई एक प्रोसेस के हिस्से को सॉल्व करने में लगा है, लेकिन कोई उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। उसको सही तरीके से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, काम एक आदमी को ये दे दो, एक आदमी को ये दे दो, यानी वहां पर आपको एक नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा और उसको हम लोग बोलते हैं पासिंग सिस्टम। क्या कहते हैं, पासिंग सिस्टम। पासिंग सिस्टम में क्या होगा कि ये काम मेरा और दूसरा वाला काम दूसरे का, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में मैसेज पासिंग सिस्टम। तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि भैया इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, तो 2 तरीके से। पहला तरीका क्या हो गया, शेयर्ड मेमोरी, और दूसरा वाला क्या हो गया, मैसेज पासिंग सिस्टम। तो फिलहाल हम आपको शेयर्ड मेमोरी के बारे में बता रहे हैं। शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पे प्रॉब्लम को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर देते हैं और प्रोसेस को बांट देते हैं कि भैया चलो ये वेरिएबल है, ये आदमी करेगा, यानी ये प्रोसेसर करेगा, ये प्रॉब्लम है, ये वेरिएबल है, ये प्रोसेसर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, अरे यस नो तो बोलो। खैर अब ज्यादा बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले लिख लो यहां तक तब आगे बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक लिखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला लिखोगे शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। और दूसरा लिखोगे मैसेज पासिंग सिस्टम, दूसरा लिखोगे मैसेज पासिंग सिस्टम। पहला पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप शेयर्ड मेमोरी सिस्टम के बारे में। इसमें लिखोगे आप द इंफॉर्मेशन is exchanged through shared variables. The information is exchanged through shared variables.
शेयर्ड वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द ऑपरेटिंग सिस्टम helps the operating system helps to the operating system helps to manage the shared variables, helps to manage the shared variables. नेक्स्ट लिखोगे a situation of race condition arises, a situation of race condition arises when two or more variables क्या लिखा है? सिचुएशन ऑफ रेस कंडीशन अराइजेस व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स, यही लिखे थे ना, आर बीइंग प्रोसेस्ड as there is a race to complete the process and give the output. Complete the process and generate output. लिख लिए? नेक्स्ट हमारे पास एक था, एक कॉन्सेप्ट बताए थे, वो क्या था? मैसेज पासिंग सिस्टम। अब 2 मिनट हम इसके बारे में सुन लेते हैं उसी कॉन्सेप्ट से। तो जैसे आपको बताया, मैसेज पासिंग का मतलब क्या हो गया? टास्क को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यानी ये काम कौन कर रहा है? मानसी। ये काम कौन कर रहा है? जोश। ठीक है। अब ये बताओ, जब 2 लोग आपस में काम कर रहे हैं तो वो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो मैसेज पासिंग में पहला काम तो यही है कि काम को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। दूसरा ये होता है कि भैया दोनों काम के बीच में क्या होना चाहिए? लिंक स्टैब्लिशमेंट। दोनों काम के बीच में क्या होना चाहिए? लिंक स्टैब्लिशमेंट। अब लिंक कैसे स्टैब्लिश करेंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मैसेज पासिंग सिस्टम। आप लोग समझ पा रहे जो हम पढ़ा रहे हैं? अरे यस नो तो बोलिए। कई बार हमें लग रहा है कि हम खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही सुन ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, बहुत सुस्त हैं आप लोग। 10-12 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम अब बोलना था आप लोगों से, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। बगल वाले से मैडम बोल दे रही हैं, हमसे नहीं बोल रही हैं। अभी हम सबको पार्टी देंगे, चलेंगे हम लोग नीचे, चलेंगे पार्टी में। अरे पार्टी के नाम पे तो बोलोगे भैया। तो आज हम लोग हाँ खिचड़ी खा लेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग नॉनवेज भी खा लेंगे। नॉनवेज के कितने लोग शौकीन बैठे हैं यहाँ? बहुत लोग हैं। जब तो उल्टा है, हम तो नहीं खाते नॉनवेज। कोई बात, आप लोग भी नहीं खाते? हाँ हाँ, खिलाने में ठीक है, खिला देंगे लेकिन उसके लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है। मैसेज पासिंग सिस्टम लिखेंगे इसमें आप, इट हेल्प्स कम्युनिकेट processes. It helps communicate processes to exchange the message. To exchange the message. To exchange the message. To exchange the message. Next लिखेंगे, it is the duty of operating system. It is the duty of operating system
to ensure this. It is the duty of operating system to ensure this. This यानी मैसेज पासिंग. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, a link is established. A link is established. A link is established between the processes. A link is established between the processes to send and receive the message. To send and receive the message. To send and receive the message. लिख लिए? अरे यस नो तो बोलिए. अब आपके सामने क्वेश्चन है कि सर लिंक कैसे एस्टैब्लिश करते हैं. तो आप लोग कितने तरीके से लिंक एस्टैब्लिश करते हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस. हाँ बात तो सही बोला भाई, हम बहुत लेट से समझे. एक्स्ट्रा क्लासेस है एक लिंक एस्टैब्लिश करने का. नहीं खैर, कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए, जैसे इसी बच्चे की अगर हम बात माने, भैया खुश हो रहे हैं, लगता है वैलेंटाइन नजदीक आ रहा है. तो भैया उनके एक्स्ट्रा क्लास में गुदगुदी आपको काहे हो रही है? देखिए, लिंक जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो दो तरीके से हो सकता है. पहला डायरेक्ट, हम भैया मिले आपसे, हाय कैसे हो, हाँ ठीक है. दूसरा क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट, मिलो हमारे चाचा के बहन के फूफा के बेटा है ये. हाँ, यानी हमारे पास क्या हो गया? पहला हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दूसरा जो होता है वो बुलबुले की तरह होता है, जो फूटता रहता है, बैठा रहेगा. कहीं तो आपको देखे थे. कहाँ देखे थे आपको? देखे थे, हाँ याद आया. हरिओम टावर में आप ही रहती हैं क्या? हरिओम टावर में कभी गए नहीं, जानते नहीं है. तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? हम तो यहीं रहते हैं, बगल में ही लैंडमार्क. हमको नहीं जानते हो? हम बगल में लालपुर में रहते हैं. तो बुलबुला फटता गया, यानी बफर करता गया, और अपने मैसेज को एक डेस्टिनेशन से कहाँ पहुंचा दिया? दूसरे डेस्टिनेशन. तो जैसे जीवन में होता है कनेक्शन, वैसे कनेक्शन कंप्यूटर में भी होता है. तो मैसेज पासिंग दो तरीके से. पहला क्या हो गया? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. और दूसरा क्या हो गया? बफर, यानी बुलबुला. अब आप जरा इसमें सोचिएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक होगा सेंडर, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, अब इसको भूल जाइए. दूसरा क्या होगा? ये तो होगा. तो बेटा सेंडर को पता है कि इसको क्या मैसेज भेजना है, ये सुनो. और सेंडर को किसको भेजना है उसका नाम भी ये जानता है, ये सुनो. रिसीवर के साथ क्या होता है? जब बेटा रिसीवर को मैसेज मिलता है तो इसको पता होता है कि किसका आया है. मान लेते हैं कि सेंडर यहाँ पे कुछ और है, ए मान लेते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं. अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ सेंडर हमारा कौन है? ए. तो इसको पता है कि मैसेज किससे आ रहा है? ए से. और मैसेज क्या आया है, उस मैसेज को भी वो क्या कर पा रहा है? पढ़ पा रहा है. तो बेटा जब आप सेंडर और रिसीवर का मैसेज समझ पाते हैं, सेंडर और रिसीवर का नाम समझ पाते हैं, तो वो हमारे पास क्या काम करके आता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन. और इसी को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन को, सिमेट्री एंड एसिमेट्री. यानी सिमेट्री का मतलब क्या हो गया बेटा? सिमेट्री का मतलब हो गया ये, सेंडर और रिसीवर दोनों की जानकारी आपस में साझा होती है. उसको पता है कि कौन भेज रहा है और कौन रिसीव कर रहा है. क्लियर है? दूसरा एसिमेट्री में क्या होता है कि सेंडर को पता है कि यह मैसेज किसको भेजना है? क्यू को. लेकिन जब वो रिसीवर होता है, वो रिसीवर को पता ही नहीं होता कि मैसेज मेरे पास कहां से आया है.
समझ रहे हो मेरी बात? यानी सेंडर को पता है कि क्या मैसेज भेजना है, लेकिन रिसीवर को सेंडर का आइडेंटिटी पता नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिमेट्री कम्युनिकेशन। नहीं समझ में आ रहा है? तो लिंक कितने तरीके से स्टैब्लिश होता है? दो। पहला क्या हो गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरा क्या हो गया? बफर। तो बफर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग किस में चल रहे हैं? हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। उसमें से भी किसका पढ़ रहे हैं पहले? डायरेक्ट। डायरेक्ट कितने तरीके का होता है? दो। पहला क्या हो गया? सिमेट्री और इसिमेट्री। सिमेट्री में बेटा क्या हो गया? सेंडर और रिसीवर दोनों का नाम एक दूसरे को पता होता है और दोनों एक दूसरे का मैसेज भी समझ जाते हैं। अब बेटा असिमेट्री में क्या होता है? भेजने वाले को पता है कि कौन, माफी चाहते हैं, किसको भेजना है, लेकिन रिसीवर को सेंडर का नाम पता। हालत क्या हो गई? कबूतर जा जा जा, यानी कबूतर जा रहा है, बस मैसेज क्या हो रहा है? जा रहा है बस। लेकिन वहां पहुंचा तो उसको पता नहीं है, जो खड़े होकर मुस्कुरा दिया मैसेज उसका हो गया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो छाप लो कॉपी पे, शायद समझ में आ जाए। तो लिखोगे, देयर आर टू वेज टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोसेस। There are two ways to establish link between the process for communication. There are two ways to arrange process. Two ways to establish link between the process for communication. For communication. पहला होगा direct and indirect communication. पहला होगा डायरेक्ट या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। और दूसरा होगा बफर। इसको हम लोग बफरिंग बोलते हैं पूरा नाम, ठीक है? तो बफरिंग लिख लीजिए। नेटवर्किंग में बफरिंग होता है। बफर का मतलब कुछ और हो जाएगा, स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम होता है वो। बफरिंग लिख लीजिए, बफरिंग लिख लिए? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। या सुनिए ना, ऐसे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए हेडिंग खाली डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लिखिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट अलग से पढ़ा देंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिखिए। पहला लिखेंगे, देयर आर टू वेज टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन। देयर आर टू वेज टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन। पहला हो गया सिमेट्री एड्रेसिंग। पहला हो गया सिमेट्री एड्रेसिंग और दूसरा हो गया असिमेट्री। ये मतलब एक ही में वर्ड है, ठीक है? असिमेट्री एड्रेसिंग। पहला हो गया सिमेट्री एड्रेसिंग और दूसरा हो गया असिमेट्री एड्रेसिंग। पहला हो गया सिमेट्री एड्रेसिंग एंड दूसरा हो गया असिमेट्री एड्रेसिंग। लिख लिए? नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिमेट्री एड्रेसिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिमेट्री एड्रेसिंग। सिमेट्री एड्रेसिंग, उसमें लिखिएगा both the sender and the receiver, both the sender and the receiver have to name one another in order to communicate. In order to communicate. नेक्स्ट लिखेंगे asymmetry addressing। इसमें लिखेंगे only the sender has to name the recipient। recipient का मतलब क्या होता है? रिसीवर। तो आपको अगर रेसिपिएंट दिक्कत हो तो रिसीवर भी लिख सकते हैं। रेसिपिएंट has to name the recipient। the recipient does not have to name the sender। the recipient does not have to name the sender। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ रहा है?
तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन और छोड़ दीजिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्लियर है? थैंक यू। हाँ अभी नहीं, अब इसको रखते हैं लर्च में, जब तक बोलेंगे तब तक चलेगा।